Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on one word substitution which has been created for TGT English preparation, especially for grammar section. Here, question number 1 is given as choose the most appropriate one word substitute for the expression given below. Sentence is an office with good salary but no work. एक ऐसा ऑफिस जहाँ पर बिना किसी कार्य की अच्छी सैलरी दी जाती है, इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन से बताना है। इसका सही ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है, सिनेक्योर इसका वर्ड होता है। जहाँ सिनेक्योर जो है अच्छी सैलरी देने के लिए जाना जाता है, जहाँ पर बिना किसी कार्य के अच्छी सैलरी दी जाती है उसको सिनेक्योर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। सेंटेंस इज ए सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन। महिलाओं के कार्य में सपोर्ट करने वाला क्या कहलाता है, इसके लिए वन वर्ड आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका वन वर्ड हो जाएगा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट जो है इसका वन वर्ड होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारी की सेवा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। सेंटेंस इज ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट। आर्ट के कार्यों के लिए डिस्प्ले रूम क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका वन वर्ड हो जाएगा गैलरी, चित्रशाला जिसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चित्रशाला। गैलरी को चित्रशाला हिंदी में कहा जाता है, तो ये इसका वन वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए चार्लेटन। चार्लेटन, इनमें से आपको बताना है कि चार्लेटन किसका वन वर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर स्किल देन ही रियली हैज़। ऐसा व्यक्ति जो जिसके अंदर जितना ज्ञान नहीं उससे ज़्यादा वो ज्ञान बघारता है, तो उसके लिए एक वन वर्ड होता है ए चार्लेटन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एल्डोरेडो। एल्डोरेडो की यहाँ पर मीनिंग आपको बतानी है। तो एल्डोरेडो की मीनिंग होती है एन अनअटेनेबल थिंग, दुर्लभ जिसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्लभ। इसको क्या कहते हैं? दुर्लभ। हिंदी में इसको कहा जाता है दुर्लभ, जिसको प्राप्त ना किया जा सके। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दैट विच स्टेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो काफ़ी समय के लिए रहे उसको क्या कहा जाता है? तो इसके लिए यहाँ पर वर्ड हो जाएगा ड्यूरेबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। क्या होता है? टिकाऊ, जो काफ़ी समय तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, दैट वर्ड डू वी यूज़ फॉर ए पर्सन हु इज़ मोrbidly कंसर्न्ड विद हिज हेल्थ। जो अपने स्वास्थ्य के विषय में ज़्यादातर सोचता है उसके लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका यहाँ पर वर्ड दिया गया है वेलिट्यूडिनेरियन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, वेलिट्यूडिनेरियन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, रेडिक्यूल। रेडिक्यूल किस के लिए वन वर्ड है? तो यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन ए दिया गया है, ए लेडीज़ पर्स। लेडीज़ पर्स को रेडिक्यूल कहा जाता है, रेडिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, व्हाट इज़ प्रोमेनेड। प्रोमेनेड किसके लिए वन वर्ड होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए लेजरली वॉक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, व्हाट वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ए पर्सन हु हैज़ अ टेंडेंसी टू स्टील। चोरी करने की प्रवृत्ति जिसमें पाई जाती है उसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया है क्लेप्टोमैनियाक। क्लेप्टोमैनियाक जो है यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। बाकी वर्ड की अगर बात करें तो इंसोमानिया, जो जिसमें नींद की बीमारी हो उसको इंसोमानिया कहा जाता है। पॉस्थ्यूमस आप कमेंट के माध्यम से बताइए, प्रोमिनेट अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, ए वुमेन हु ल्योर्स मेन टू डिस्ट्रॉय देम शी इज़। ऐसी महिला जो किसी को बर्बाद करने के लिए काम करती है उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए यहाँ पर वन वर्ड है सरसी, करक्सानाज जिसको हिंदी में कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, द थेफ्ट ऑफ लिटरेरी आइडियाज़ एंड मटेरियल इज नोन एज। साहित्यिक चोरी के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर हो जाएगा वन वर्ड के रूप में? तो यहाँ पर दिया गया है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म जो होता है साहित्यिक चोरी के लिए यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन ए वुमेन हैज़ मोर देन 2 और मोर हस्बैंड शी इज़ नोन एज। जब किसी महिला के कई पति होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा पॉलीएंड्रिस्ट, बहुपतिवादी
बहुपतिवादी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी यहाँ वर्ड की अगर बात करें, पॉलीगेमी जो होता है ये बहुविवाह के लिए यूज़ किया जाता है। प्लेगरिस्ट जो है ये साहित्यिक चोर जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीग्लॉट बहुभाषी जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए मैन हु स्पीक्स मोर देन वन लैंग्वेज इज़। एक भाषा से ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति के लिए कौन सा वन वर्ड हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पॉलीग्लॉट। अभी मैंने बताया पॉलीग्लॉट बहुभाषी को कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। लिंग्विस्ट जो भाषाविद होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीथिस्ट जो बहुदेववादी होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। फिलांथ्रोपिस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, ए मैन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे देवताओं में विश्वास करता है उसके लिए कौन सा वर्ड होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, अभी मैंने बताया ही, पॉलीथिस्ट होता है, बहुदेववादी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ थीस्ट जो है वन वर्ड होता है आस्तिक के लिए, और जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। एथिस्ट जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए एथिस्ट होता है, जिसको नास्तिक कहते हैं। और मिस एंथ्रोपिस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है वन वर्ड? ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 इज द ग्रुप टर्म फॉर गर्ल्स आर यंग वुमेन इज कॉल्ड। जो युवा महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है वन वर्ड, उसके लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड सूट करेगा? तो यहाँ पर दिया गया है बेबी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी अगर वर्ड्स की बात करें, ओमेनाइजर और लेडी क्लब और लैस ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? हम कमेंट के माध्यम से बताइए। लेडी क्लब आप जानते हैं, लैस लड़की को कहा जाता है। बाकी एक रह गया, आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, द ग्रुप टर्म फॉर द वर्शिपर्स। जो पुजारियों का समूह होता है उसके लिए कौन सा वन वर्ड हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया गया है कांग्रीगेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी यहाँ एक्सलेशिएटिकल और कोर्स कॉन्सिनमेंट, इसका जो है आप कमेंट के माध्यम से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, ए फ्लीट इज ऑफ। फ्लीट जिसको हिंदी में बेड़ा कहते हैं, बेड़ा, इसके लिए कौन सा वर्ड यहाँ पर सूट करेगा? तो इसके लिए यहाँ पर सूट करेगा शिप्स का, यानी जहाज़ों का बेड़ा जो होता है उसको फ्लीट या फिर बेड़ा कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, ए हाइव इज। तो हाइव जो होता है मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो बीज हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस सेशन इज एज फॉलोज। यस, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज द ग्रुप टर्म फॉर हाउंड्स प्लेइंग कार्ड्स। हाउंड्स कहा जाता है शिकारी कुत्तों को, और प्लेइंग कार्ड आप जानते ही हैं, तो इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसका वर्ड दिया गया है पैक। पैक जो होता है शिकारी कुत्तों के लिए यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी की अगर बात करें, पेयर जोड़ा जानते हैं आप, और पील जो होता है ढेर होता है, बहुत सारी चीज़ों का ढेर होता है। शूट अभी इसी में आपको पता चल जाएगा शूट किसके लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, ए शेप इज़ ऑफ। शेप का मतलब होता है तरकश। तरकश, इसको हिंदी में तरकश कहा जाता है। तो तरकश किसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पर आपको बताना है। तो तरकश जो है एरोज के लिए यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एरोज का मतलब है तीर। तीर जिसमें रखे जाते हैं उसको तरकश कहा जाता है। बाकी यहाँ पर अगर शब्दों की बात की जाए तो ट्रेन, बेल्स और गुड्स, इसका आप कमेंट के माध्यम से आंसर करें कि ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, ए सूट इज़। ये आ गया, देखिए सूट किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो सूट रूम्स के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत सारे कमरों का जो समूह होता है उसको सूट कहा जाता है इंग्लिश में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लॉथेज आप जानते हैं, एरोज भी जानते हैं, शूज़ भी जानते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, ए कम्प्रहेंसिव टर्म फॉर एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ वेयर बाई एन इंडिविजुअल सीक्स अ लीगल रेमेडी। जहाँ पर कानूनी सलाह मिलती है उसको, उसके लिए कौन सा यहाँ पर वन वर्ड हो जाएगा? इसके लिए यहाँ पर दिया गया है शूट, मुकदमा जिसको कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 इज ए सेट ऑफ गारमेंट्स फॉर आउटवियर ऑल ऑफ सेम फैब्रिक एंड कलर। एक ही प्रकार के फैब्रिक और कलर से जो गारमेंट बनाए जाते हैं उसके लिए कौन सा वन वर्ड हो जाएगा? ये भी सूट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज
सूट बूट आप सुने होंगे, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज एप्स। एप्स के लिए यहाँ पर वन वर्ड आपको बताना है। यहाँ वन वर्ड क्या आपको बताना है कि एप्स की बोली को क्या कहा जाता है। एप्स माने होता है लंगूर। क्या होता है? लंगूर। लंगूर की बोली को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दिया गया है गिबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ब्री जो होता है ये हिनहन क्या कहते हैं गधे के लिए यूज़ किया जाता है। लो ये गाय या बैल के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी बोली को कहा जाता है। और ब्लीड जो है बकरी और भेड़ के लिए यूज़ किया जाता है, मिमियाना जिसको कहते हैं। और लो का मतलब होता है रंभाना। और ब्रे का क्या मतलब होता है हिंदी में, आपको कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कैट्स। कैट्स की बोली को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर पुर या म्यू इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ग्रंट ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी मैं बता देता हूँ, ब्लीट जो है अभी मैंने आपको बताया, लाफ आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है एलिफेंट्स की बोली को क्या कहा जाता है? तो ट्रम्पेट होता है, चिघाड़ना। स्क्रीम जो होता है चिल्लाने के लिए यूज़ किया जाता है। बन तो ये जो है जैसे चील काइट वगैरह होती हैं उसके लिए स्क्रीम यूज़ किया जाता है। बस भनभनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और रोर आप जानते ही हैं, शेर की दहाड़ के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है फीमेल स्वान इज़ नोन एज। फीमेल स्वान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए वर्ड दिया गया है पेन। पेन जो है फीमेल स्वान को कहा जाता है। वेब आप जानते हैं मकड़ जाल। और जो लेयर है इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए। पैन को भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अगर आपको नॉलेज है तो। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है माइस। ये माइस की बोली को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर स्क्विक जो होता है माइस की बोली होती है। ने हिनहिनाना होता है, घोड़े के लिए यूज़ किया जाता है। चैटर या बंदर या फिर पक्षियों के लिए यूज़ किया जाता है। एल अभी आपको पता चल जाएगा, चिल्लाने के लिए होता है। किसके चिल्लाने के लिए होता है अभी आपको पता चल जाएगा। वैसे आप इसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है द डॉग्स। डॉग्स के लिए डॉग्स की बोली को क्या कहा जाता है? तो बार्क दिया गया है, बार्क माने भौंकना। और ग्रंट मैंने आपको बता दिया। वर्बल जो है ये किसकी बोली होती है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है आउल्स। आउल्स की बोली को क्या कहा जाता है? तो आउल्स की बोली होती है हूट। और यहाँ पर बाकी वर्ड की अगर बात की जाए, रोर मैंने आपको बता ही दिया। गॉबिल किसकी बोली होती है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। कू ये तो आप जानते हैं कि जो है ये कोयल की बोली के लिए या कौवे की बोली के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है पप्पीज़। पप्पीज़ एल्प। पप्पीज़ जो होते हैं उनके लिए उनकी बोली को एल्प कहा जाता है। हिस आप जानते हैं फुसकारना। ग्रंट मैंने आपको बता ही दिया। वार्बल को आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एल जो होता है इसकी जो हम हिंदी बताते हैं, एल का मतलब होता है चिल्लाना। जो जयकाल होते हैं उनके लिए, ये जयकाल के लिए यूज़ किया जाता है एल। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है द ऑफ स्प्रिंग आर डियर। डियर के छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस आर गिवन हियर। काफ कहा जाता है, फॉन कहा जाता है, कोल्ड कहा जाता है, फोल कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फॉन। फॉन जो होता है डियर के बच्चे को कहा जाता है। काफ आप जानते हैं बछड़ा बछड़ी। कोल्ड जो होती है घोड़ी के बच्चे के लिए कहा जाता है। फोल किस के बच्चे को कहा जाता है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है द ऑफ स्प्रिंग ऑफ फिश। मछली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए वर्ड दिया गया है मिन्नाओ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। टैडपोल आप जानते हैं मेढक के बच्चे को कहा जाता है। चिकन आप जानते हैं ये मुर्गी के बच्चे को कहा जाता है। और फोल मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर फोल का जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइए किसके बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है फिशेज आर केप्ट। फिश किस में रखी जाती हैं? तो एक्वेरियम यहाँ पर वर्ड दिया गया है, एक्वेरियम में रखी जाती हैं। यहाँ पर एक बात कमेंटेबल है कि फिशेज जो है यहाँ पर बहुवचन में इस प्रकार से लिखा गया है, तो ये इसका कारण क्या है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 इज एज फॉलोज वीपन्स आर केप्ट इन। हथियार कहाँ पर रखे जाते हैं, आपको यहाँ आप जो है कमेंट के माध्यम से बताना है कि वीपन्स को कहाँ रखा जाता है। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ए ल्यूनाटिक लिव्स इन। ल्यूनाटिक का मतलब होता है पागल। पागल को कहाँ रखा जाता है? तो यहाँ पर इसके लिए वर्ड हो जाएगा एजिलम।
पागल खाना, एजिलम जो होता है पागल खाना होता है। प्रिजन आप जानते हैं, ये जो कैदी होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। हाइप को मैंने बता ही दिया। कूप किसके लिए यूज़ किया जाता है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, ए डेन इज़ द लिविंग प्लेस, वेरी इजी। इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए, डेन किसके लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 इज़, ए डॉग लिव्स इन, डॉग कहाँ पर रहता है, तो केनल में रहता है। इसके घर को केनल कहा जाता है, कुत्ता घर। नेस्ट आप जानते हैं घोंसला के लिए होता है। शेड ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, पैलेस तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से जो है आप कमेंट करके बताएं कि जो वर्ड मैंने पूछे हैं उनके क्या अर्थ होते हैं और उनका यूज़ कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, वाइन इज़ मेड इन, शराब कहाँ बनाई जाती है, तो इसके लिए वर्ड दिया गया है यहाँ पर ब्रीवरी, जिसको मधुशाला कहते हैं। मधुशाला भी आप कह सकते हैं, मधुशाला इसको कहा जाता है। मधुशाला किसने लिखा है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और यहाँ पर बाकी वर्ड की बात की जाए, यहाँ पर ऑप्शन बता देते हैं, सी है इसका। स्टूडियो किसके लिए यूज़ किया जाता है, फैक्ट्री तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। टेनरी आगे दिया गया है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 में, लेदर इज़ मेड इन टेनरी, टेनरी में जो है लेदर बनाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। और यहाँ मिंट की अगर बात करें तो मिंट आगे दिया गया है। एक्वेरियम मैंने आपको बता दिया है। म्यूजियम अभी आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, कॉइन्स आर मेड इन, कॉइन्स का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, तो ये मिंट में किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी अगर ये शब्दों की बात की जाए तो एपेरी, एपेरी जो होता है ये मधुमक्खियों को जहाँ पाला जाता है उसके लिए होता है। और डॉकयार्ड जो है जहाँ पर जहाज़ें रुकती हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। फैक्ट्री आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, एरोप्लेन्स आर केप्ट इन, एरोप्लेन को कहाँ पर उतारा जाता है, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है एरोड्रम, हवाई अड्डा जिसको कहते हैं। डॉकयार्ड मैंने आपको बता दिया, फील्ड भी आप जानते हैं, एपेरी भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, लगेज एट अ रेलवे स्टेशन इज़ केप्ट इन, रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर सामान को रखा जाता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, तो ये क्लॉक रूम होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गैराज आप जानते हैं जहाँ पर गाड़ियों को मरम्मत के लिए रखा जाता है। जू आप जानते हैं चिड़ियाघर होता है। फैक्ट्री तो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. Here question number 45 is, curios are kept in, curios कहाँ पर रखे जाते हैं, तो ये इसके लिए वर्ड हो जाएगा म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में रखे जाते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है सामान संजो कर रखे जाते हैं दिखाने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। गैराज मैंने आपको बता दिया, आर्सेनल भी बता दिया, स्टूडियो भी मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करने से हमको पता चल जाता है कि आपको जो है ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है, आपको इस वीडियो से कितना लाभ मिल रहा है, या फिर कितना इम्प्रूव मुझे और करना है वीडियो में, ये भी पता चल जाता है। आप सुझाव के तौर पर भी कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप किसी प्रकार की क्वेरी करना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।